हिमाचल के मंडी में सामने आई भूस्खलन की हैरत अंगेज तस्वीर। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अचानक पहाड़ खिसका, हाईवे बंद। कुल्लू के पास भी भारी भूस्खलन की खबर। हटोगड़ी देवी के पास धंसा पहाड़, हादसे में 2 यात्री बाल बाल बचे। भूकंप के 20 सेकंड तक डर और दहशत से कांपी दिल्ली। तजाकिस्तान में 7.2 की तीव्रता वाले कंपन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हिले। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी हिली धरती। दोपहर करीब 1:24 पर आया भूकंप। कहीं से जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। बारिश से बेहाल चेन्नई में छत पर फंसी गर्भवती महिला का वायुसेना ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अस्पताल में जुड़वा बच्चों को महिला ने दिया जन्म। चारों ओर सैलाब से घिरे एक घर में फंसी महिला ने छत पर जाकर मदद की थी गुहार। हेलीकॉप्टर से पहुंची रेस्क्यू टीम ने महिला को पहुंचाया था अस्पताल। चेन्नई में पीड़ितों की मदद के लिए देश भर से उठे हाथ। बेंगलुरु में पीड़ितों के लिए 1 लाख चपातियां तैयार की गईं। बारिश के बीच चेन्नई एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के विमान के पहिए के नीचे दिखा एक सांप। कर्मचारियों की मदद से सांप को वहां से हटाया गया। चेन्नई में अब भी कई इलाकों में भरा है पानी। कोलाथूर इलाके का सबसे बुरा हाल है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के खिलाफ राहुल ने संसद के बाहर खोल दिया मोर्चा। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने किया वीके सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ने वीके सिंह के विवादित बयान के खिलाफ संसद परिसर में दिया धरना। प्रदर्शन में राहुल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। संसद में मास्क पहनकर पहुंचे कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर गोगोई ने साधा निशाना। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी अनाथ बच्चों को लेकर पहुंचे सांसद। बच्चों को संसद भवन दिखाया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को कल हाजिर होने का फरमान। हाईकोर्ट ने खारिज की पेशी से छूट की याचिका। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसला। हमीरपुर में चेक डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत। 48 घंटे बाद दोनों के शव बरामद। मथुरा में छात्र बताकर एक हॉस्टल में रह रहे संदिग्ध युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक के पास से भारी मात्रा में मिले पासपोर्ट, आधार कार्ड और उर्दू में लिखे दस्तावेज भी। मैनपुरी में स्कूल प्रबंधक पर 3री कक्षा के छात्र को डंडे से पीटने का आरोप। घरवालों के अनुसार पुलिस नहीं दर्ज कर रही है रिपोर्ट। बीती रात जन साधारण एक्सप्रेस के चंदौली के पास ट्रेन में सवार छात्रों के गुट ने यात्रियों से मारपीट की। जीआरपी ने कई छात्रों को गिरफ्तार किया। कोहरे का ट्रेन यातायात पर दिखने लगा है असर। मुगलसराय में घने कोहरे की वजह से ब्रह्मपुत्र मेल समेत कई ट्रेनें देर से चली हैं। कानपुर में बाइक से टक्कर के बाद स्कूल बस में लगी आग। हादसे के समय बस में बैठे दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। राख हुई बस। सीतापुर में समाजवादी पार्टी का विधायक रामपाल यादव एक शख्स को चाटा मारकर फंसे। पूरी घटना कैमरे में हुई कैद। हरदोई में बाल सुधार गृह में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार किया। कालका मेल से कोलकाता जा रही आईएएस महिला के साथ ट्रेन में टीटीई ने छेड़छाड़ की। घटना के बाद से टीटीई पर आरोप। 18 नवंबर की रात नोएडा में युवती की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला। सीतापुर में पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। काफी देर तक होता रहा हंगामा। गोंडा में जौहरी को चकमा देकर सोने की चेन का पैकेट ले उड़े 2 ठग। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। गाजियाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने फैक्ट्री पर डाला डाका। कर्मचारियों और गार्ड को बंधक बनाकर लाखों का माल लूटा। शामली में जिंदा शख्स ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई का लिया सहारा। इकलौते बेटे ने संपत्ति हड़पने के लिए पिता को मृत घोषित किया। पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की मौजूदगी में 291 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह। बनारसी दास फाउंडेशन और वेदांत फाउंडेशन ने इन बच्चियों का विवाह करवाया।
फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में दो गुटों के बीच फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत, 6 लोग हुए घायल। मेरठ में सामूहिक बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाली युवती ने एक बार फिर से किया अपना धर्म परिवर्तन, आरोपी कलीम के साथ फिर से किया निकाह। महोबा में बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के दम पर आधा दर्जन ट्रकों में लूटपाट किया, करीब 1 लाख रुपए कैश लेकर हो गए फरार। हाथरस जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। अब तक सिर्फ 183 गांवों में ही पहुंची है बिजली। कौशाम्बी में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, धुंध के कारण सड़कों पर लाइट जलाकर गाड़ियां चलाने को मजबूर हुए लोग। समस्तीपुर में एक ही जगह 2 सड़क हादसों के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दारोगा का किया घेराव। जमुई में बेकाबू ट्रक ने साइकिल पर स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को कुचला, छात्रा की मौके पर ही मौत। बिहार में अपराधियों का बोलबाला, सीतामढ़ी में रिटायर्ड टीचर की गोली मारकर हत्या, घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश। बिहार के समस्तीपुर में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में सरपंच के बेटे की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, 2 पिस्तौल 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने किए जब्त। रांची में देवड़ी मंदिर के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत, ट्रकों में फंसे ड्राइवर और खलासी को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर में बंद पड़ी स्कूल की टंकी में खेलते समय बोतल फटने से 8 बच्चे घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद में दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला, इंसाफ के लिए पिछले 24 घंटों से घर के सामने धरने पर बैठी है लड़की। धनबाद में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास का दिखा गुस्सा, एडीएम को मंच से सस्पेंड करने के दिया आदेश, मोबाइल पर बात कर रहे बोकारो के एडीएम को सभा से बाहर निकाला। देवघर के पास मधुपुर और जसीडीह स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, गाड़ी पर चढ़ने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए थे तीनों। धौलपुर में 40 साल के युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने दोस्त पर लगाया है हत्या का आरोप। उदयपुर में आईबीपीएस परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया मुन्ना भाई, हाईटेक नकलची की बनियान से डिवाइस और ईयरफोन हुआ बरामद। भरतपुर में बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड पर बने रैन बसेरा में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, महिलाओं की सुरक्षा से भी हो रहा है यहां खिलवाड़। माउंट आबू के वन्य जीव अभयारण्य में 5 माह की शावक की मौत और निमोनिया को बताया गया मौत का कारण। पुष्कर के बारी मोहल्ला पहुंची टीवी सीरियल दिया और बाती हम की टीम, मोहल्ले का नाम बदलकर सीरियल के नाम हनुमान गली किया गया। कोटा में नर्सिंग कॉलेज के एक छात्र की खुदकुशी से हड़कंप, 20 साल का छात्र मृतक, टोंक जिले का रहने वाला। भरतपुर में नवजात बच्ची को माता पिता ने कूड़े के ढेर पर फेंका, नवजात बच्ची के शव को कुत्तों से बचाकर अस्पताल ले गए स्थानीय लोग। बीकानेर में रेलवे की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, आपातकाल में बरतने वाली सुरक्षा को लेकर भी दी गई लोगों को जानकारी। भरतपुर में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में 8 लोगों की कटी जेब, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी की मौजूदगी में हुई घटना। भरतपुर में कोहरे ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, सुबह घना कोहरा होने से रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। सोनीपत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान नामी बदमाश विकास दूधिया और उसके गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में एक शादी के घर में मातम, डीजे को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग में युवक की हत्या। अंबेडकर जयंती पर जींद में जूते पहनकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सांसद रमेश कौशिक, आयोजकों के विरोध पर उतारे जूते। गुड़गांव में पुलिस ने फिर से चलाया ऑपरेशन रोमियो, 3 घंटे में 75 मंचलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में घने कोहरे के कारण सुबह गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, कोहरे की वजह से रेंगती हुई नजर आई सड़कों पर गाड़ियां। मुंबई के कांदिवली में एक झुग्गी में आग लगने से एक बच्चे की मौत, 13 घायल, दमकल की 16 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तमाम झुग्गियों पर आग बुझाई। नागपुर में सही दाम नहीं मिलने से नाराज संतरा किसानों का प्रदर्शन, एनसीपी की अगुवाई में किसानों ने सड़क पर संतरे फेंककर अपनी नाराजगी जताई। नागपुर में महाराष्ट्र के एजी के बयान के खिलाफ शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, एजी ने अलग राज्य विदर्भ को लेकर दिया था बयान।
अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट में अकोला पुलिस ने एक और शख्स को किया गिरफ्तार। अब तक 3 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। परभणी से महाराष्ट्र के स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर के रिश्तेदार ने आत्महत्या की। पारिवारिक कारणों का दिया गया हवाला। अनंतनाग में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला, 5 जवानों समेत एक नागरिक हुआ घायल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हुआ हंगामा। विपक्ष ने इंदौर में नेत्रदान शिविर में लापरवाही का उठाया मुद्दा। शहडोल के उमरिया में एक धमाके में 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के घर प्रकाश पर्व पर कीर्तन का आयोजन, खुद भी पगड़ी में दिखे शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल बसों को ड्राइवरों पर कसी नकेल। शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर हमेशा के लिए लाइसेंस जब्त। अंबिकापुर में हाथियों के झुंड ने बीती रात एक गांव में जमकर मचाया उत्पात। कई घरों को तहस नहस कर दिया, 2 बैलों को भी मार डाला। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी के आड़ में लोगों को 2000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाला पुणे में गिरफ्तार। आरोपी साई प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर की पत्नी से पहले ही जेल में है। बस्तर में पुलिस के गश्ती दल ने 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। नक्सली के पास से हथियार भी बरामद। कांकेर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक गांव के पास जंगलों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। भिलाई स्टील प्लांट में क्रेन की मरम्मत कर रहे बीएसपी कर्मचारियों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। अस्पताल में सभी कर्मचारियों को भर्ती कराया गया। कोलकाता में आईएसआई के संदिग्ध एजेंट मोहम्मद इलियास की तलाश में उसके घर एसटीएफ ने मारा छापा। चकमा देकर भागने में इलियास कामयाब। दक्षिण 24 परगना में एक फैक्ट्री में गैस लीक होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तरी 24 परगना में एक शख्स की मौत के बाद इस शव को 5 दिनों तक उसके घर में रखा गया। बहन घर से दुर्गंध आने पर लोगों को बहन के इस करतूत की जानकारी मिली। 24 परगना के अगरपारा में एक महिला पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। मालदा में तृणमूल के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 8वीं का छात्र घायल हुआ है। ट्यूशन से घर लौट रहा था और उस वक्त लग गई बच्चे को गोली। विजयवाड़ा में मिलावटी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर हैं। केरल में मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा में एलडीएफ का प्रदर्शन। जमकर एलडीएफ के सदस्यों ने नारेबाजी की है। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। 9 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सत्ताधारी दल सीपीएम के लिए है अग्नि परीक्षा। चमोली में 2 सगी बहनें 5 साल से घर के कालकोठरी में कैद रहने को मजबूर है। घरवालों के अनुसार सूरज की रोशनी देखते ही तिलमिला उठती हैं दोनों बहनें। नैनीताल में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। पहाड़ियों के बीच ऊंची उड़ान का मजा ले रहे हैं पर्यटक। दिल्ली के देवली मेन मार्केट में 10 दुकानों में एक साथ चोरी। नाराज दुकानदारों ने बाजार बंद कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के कल्याणपुरी में आईएएस की तैयारी में जुटी एक छात्रा ने हाथ के नस काटकर आत्महत्या कर ली। चाचा की हरकतों से परेशान थी ये लड़की। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में रविवार शाम एक घर में लग गई आग। एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। आज दिल्ली में सड़कों पर निकलने वालों को काफ़ी परेशानी हुई। दिल्ली में 20,000 आज शादियां हैं। आईआईटी दिल्ली में लगा है साइंस मेला। इस एग्जीबिशन में देश के कोने कोने से आए छात्रों ने लगाई है अपनी अपनी प्रदर्शनी। गढ़वा के छतरपुर पंचायत में मुखिया उम्मीदवार जितेंद्र चंद्रवंशी को जान से मारने की धमकी मिली है। बदमाशों ने 5 लाख रुपए नहीं मिलने पर वारदात को अंजाम देने की फोन पर कही थी बात। कोलकाता एयरपोर्ट पर पार्किंग फीस बढ़ाए जाने का विरोध। गुस्साए ड्राइवर्स ने एंट्री पॉइंट को ब्लॉक किया। पंजाब के रूपनगर अदालत में मोरिंडा रेलवे स्टेशन को नीलाम करने का सुनाया फरमान। किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर नीलामी। गुजरात के कच्छ में सीमा से सटे गांवों में लड़कियों को दी जा रही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। कराटे से लेकर तलवारबाजी तक का प्रशिक्षण। सूरत में समाजसेवी संस्था ने सामाजिक सद्भाव की पेश की अनूठी मिसाल। 151 हिंदू मुस्लिम जोड़ों की कराई सामूहिक शादी। कोटला टेस्ट में भी बजा टीम इंडिया का डंका। विराट की सेना ने दक्षिण अफ्रीका को 337 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम खेल के आखिरी दिन दूसरी पारी में 143 पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में शून्य चटकाए 5 विकेट। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले अजिंक्य रहाणे बने मैन ऑफ द मैच। चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों के नाम किया अपना अवार्ड। सीरीज में 31 विकेट लेने वाले आर अश्विन बने मैन ऑफ द सीरीज। कहा दूसरे जडेजा से मिला पूरा सहयोग।
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हाशिम अमला ने कहा, भारत में पूरी सीरीज में हमसे बेहतर खेल भारत ने दिखाया। घरेलू मैदान पर मिली जीत से गदगद दिखे विराट कोहली।